स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एवीज़ पर। इनमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये सेकेंड ईयर के लिए है। इससे पहले हमने रेप्टाइल की जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। क्लास एवीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अडेप्टेड है, क्योंकि रेप्टिलिया के बाद हम एवीज़ को पढ़ते हैं। एवीज़ में जो कि एकमात्र ऐसे जीव जो कि वायवीय वातावरण के लिए अडेप्टेड रहते हैं। यहाँ हम विभिन्न प्रकार के एनिमल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि पेंगुइन बर्फीले इलाके और पानी में रहते हैं। कुछ जो हैं पानी में अपना जो भोजन होता है वो प्राप्त करते हैं, फिशेस वगैरह खाते हैं। ये रात्रिचर होते हैं। और कुछ जो हैं वो ये धरातल पर रहते हैं और बहुत लंबी दूरी की उड़ान नहीं भर सकते। तो ये अपने वातावरण के लिए बहुत अच्छी तरह इवोल्यूट या डेवलप्ड हो चुके होते हैं। पक्षी जो हैं अत्यधिक विकसित कशेरुक हैं। ये मेसोजोइक युग के जुरासिक काल में पक्षी की पहली जो बर्ड्स थे उनको पहली बार देखा गया जुरासिक काल के अंदर। ऑर्निथोक्विस जो डायनासोर्स थे उनके द्वारा इनको विकसित हुआ माना जाता है। क्रस्टेशियन काल जो था, क्योंकि हम जूलॉजिकल टाइम स्केल भी पढ़ेंगे, उनमें हम विभिन्न प्रकार के जो काल हैं उनके बारे में जानेंगे। उनका एक टाइम पीरियड होता है, किस काल को क्रस्टेशियन काल कहा जाता है। इस काल में पक्षियों का आधुनिकरण हुआ। इट्स मीन कि यहाँ इस समय ये बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व हुए, डेवलप्ड हुए। ओरिजिन ऑफ बर्ड्स जो हैं, पैरेंटोलॉजिस्ट जो हैं वो मानते हैं कि बर्ड्स का इवोल्यूशन कुछ इस तरह के डायनासोर से जिनमें कि पंख पाए जाते थे उनके द्वारा हुआ है। और अभी रिसेंटली डिस्कवर किए गए हैं चाइना के अंदर इस तरह के फॉसिल्स, जो कि इस बात को प्रूफ करता है। ये स्केलेटन जो है वो आर्कियोप्टेरिक्स का है, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं पूरी तरह। इनमें रेप्टिलिया और जो बर्ड्स हैं उनके दोनों के कैरेक्टर्स या लक्षण पाए जाते हैं और उनके मध्य की इसको योजक कड़ी कहा जाता है। तो इसको देखते हुए ऐसा समझा जा सकता है कि जो एवीज़ हैं वो रेप्टिलिया द्वारा इवॉल्व हुए हैं, डेवलप्ड हुए हैं, या उनके द्वारा विकास हुआ है। पक्षी जो होते हैं द्विपाद कशेरुक होते हैं। उनके अग्र अंग जो फोर लिम्स होते हैं वो पंखों के रूपांतरण होते हैं। इनका पूरा बॉडी विंग्स या पंखों से ढका होता है। हाइंड लिम्ब जो होते हैं बहुत ही मजबूत, स्ट्रांग होते हैं। विभिन्न प्रकार के गमन, शिकार को पकड़ना, पानी में तैरना, चलना आदि सभी काम हाइंड लिम्ब्स के द्वारा होता है। चूँकि पक्षी हवा में गति करते हैं या फ्लाई करते हैं, इस वजह से उनका पूरा बॉडी उसी के अकॉर्डिंग डेवलप या मॉडिफाइड हो चुका होता है, जिसको हम पढ़ेंगे क्या क्या अडेप्टेशन है उनकी। पक्षियों और सरीसृपों को सरुपसिडा समूह में साथ में रखा गया है। इसके अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम कॉर्डेटा है, उपफाइलम कशेरुक, समूह गैंथोस्टोमेटा, और इसका क्लास जो है एवीज़ है। ये मेसोजोइक युग के जुरासिक काल में सबसे पहले पक्षी उत्पन्न हुए। पक्षी अत्यधिक जो वायवीय वातावरण है उसके लिए अडेप्टेड है। इनकी 8590 प्रजातियां ज्ञात हैं आज के समय में। ये पक्षी कोल्ड, जैसे कि जो रेप्टाइल्स है वो कोल्ड ब्लडेड थे, लेकिन ये वार्म ब्लडेड जैसे कि मैमल्स होते हैं वार्म ब्लडेड हैं। और इनमें बॉडी जो होती है हेड, नेक, ट्रंक और टेल, सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभाजित होती है। आप जानते हैं कि जो मैमल्स होते हैं, जैसे चमगादड़ है, उसके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं, लेकिन उसमें जो उसके क्लॉज होते हैं, नाखून होते हैं, उसमें हम नाखून देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इनके जो फोरलिम्स होते हैं उनमें किसी प्रकार के कोई नाखून नहीं होते हैं। यह है एक्सोस्केलेटन बर्ड्स का या एवीज़ का, जिस पे कि विभिन्न प्रकार के पंख देखे जा सकते हैं। ये जो फेदर्स होते हैं ये उड़ने के लिए जो पंख होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ये बॉडी को कवर करने के लिए, ये उसको गर्माहट व नीचे वाले जो पोर्शन है वहाँ पर उपस्थित होते हैं। इनमें जो फेदर्स होते हैं वो एपिडर्मल्स होते हैं। स्केल्स केवल और केवल लेग्स में पाए जाते हैं। इनकी जो फिंगर्स होती है, 4 फिंगर्स हाइंड लिम्ब में, उसमें नाखून पाए जाते हैं। और जो पीक होती है उसको रामापैथिकस ऑन बीक कहा जाता है। ये है इसका फैदर, जिसमें कि मध्य का पोर्शन शाफ्ट है। और ये
इस पोर्शन का मैग्नीफाइड व्यू है जिसमें कि शाफ्ट है, ये बार्ब्स हैं और इसके मध्य की जो संरचना है ये बार्बल्स हैं, बीच में ये हुक के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। पक्षियों में जो हाइंड लिम्ब होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, इनमें 4 फिंगर्स या 4 अंगुलियां होती हैं और पूरी बॉडी पे किसी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती, लेकिन जो टेल होती है पूंछ उसके नीचे एक ऑयल ग्लैंड पाई जाती है जो कि पंखों या पूरी बॉडी को ऑयली या जलरोधी बनाकर रखती है, ताकि क्योंकि अगर वो उसके अंदर पानी होगा जल का अवशोषित करेगी तो वो उड़ नहीं पाएगी। ये है विभिन्न प्रकार के हाइंड लिम्ब का स्ट्रक्चर जिसमें कि ये 4 अंगुलियां हैं, ये उनके नाखून हैं। ये पंचाचिंग टाइप की, जैसे कि किसी टहनी को पकड़ना है या किसी जो छोटे जानवर हैं उनको अपना भोजन बनाना है, उस तरह के होते हैं। ये वुड पिकर है, ये भी पक्षी जो होते हैं वो पेड़ों की टहनी वगैरह पर बैठते हैं। ये है ईगल टाइप के, क्योंकि इनको किसी चीज़ को बहुत ऊपर से ये अपने प्रे को देख लेते हैं, शिकार को, और इनके थ्रू ही ये पकड़ कर ले जाते हैं। ये स्विमिंग बर्ड्स के हैं, डक के हैं हाइंड लिम्ब, जिसमें कि इस प्रकार का वेब होता है जो उसको तैरने में सहायता प्रदान करता है। पक्षियों की जो खोपड़ी होती है वो मोनोकॉन्डैक्टाइल होती है। इनका निचला जबड़ा जिसमें कि 5 से लेकर 6 हड्डियां पाई जाती हैं। आधुनिक पक्षी के दांत नहीं होते, पहले जो थे एंसेस्टर्स जो थे इनके, जैसे हम आर्कियोप्टेरिक्स में देख सकते हैं जीवाश्म में, उनके टीथ हुआ करते थे। पक्षियों की हड्डियां स्पंजी होती हैं और वायवी होती हैं, वह हल्के होते हैं और बहुत अधिक जो वजन होते हैं उनको सहन कर सकते हैं। वह उड़ान के लिए पूर्णतः उपयोगी होते हैं। इनका जो स्कल होता है वो बहुत सभी जगह से जुड़कर फ्यूज टाइप का हो जाता है। इनका वेट अगर हम कंपेयर करें रेप्टाइल और मैमल के स्कल से तो बहुत ही हल्का होता है, क्योंकि इनको हल्का रहना, इनका बॉडी का वेट हल्का हो। इनकी जो टेल होती है उसमें जो कशेरुक दंड होते हैं लास्ट के, वो जुड़ के पाइगोस्टाइल का फॉर्मेशन करते हैं। इनकी पूंछ एक पतवार की तरह काम करती है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मूव करना है वो उस डायरेक्शन में उसको मोड़ लेते हैं और वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। इनका स्टर्नम जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और कील कहा जाता है उसको। इस कील में मांसपेशियां लगी होती हैं, क्योंकि जो मसल्स मूवमेंट के थ्रू ही वो आगे की ओर गति करेंगी। ये चित्र है जिसमें कि कशेरुक दंड है और इसका लास्ट का पोर्शन है जो कि टेल में जाएगा, जो कि पाइगोस्टाइल कहा जाता है। यहाँ पर क्लेविकल और इंटरक्लेविकल की जो हड्डियाँ हैं इनकी, वो जुड़कर एक वी आकार की फॉक्यूला बनाती है। ये केवल पक्षियों में ही की विशेषता है, फॉक्यूला, वी शेप की फॉक्यूला। और ये है एंडोस्केलेटन, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की जो बोन्स हैं, इनमें अधिकतर जो बोन्स होती है वे फ्यूज्ड हो जाती हैं। जैसे कि अभी हम कार्पस और मेटाकार्पस के बारे में बात करेंगे, ये अग्रपाद और पश्चपाद की। पेल्विक कशेरुका जो होती हैं वो 13 कशेरुकाओं मिलकर सिनसैक्रम का फॉर्मेशन करती हैं। फोरलिम्ब, जिसमें कि फोरलिम्ब मतलब आगे अग्रहाथ या हैंड जिसको कहते हैं, जिसमें कार्पस और मेटाकार्पस, ये हाथ की जो हड्डियां होती हैं, एक तो हथेली की और फिर फिंगर्स की जो हड्डियां होती हैं उनको कार्पस मेटाकार्पस कहा जाता है। ये एकजुट होकर कार्पो मेटाकार्पस का फॉर्मेशन करती है। इसी तरह से हाइंड लिम्ब में टार्सल और मेटाटार्सल्स होते हैं, जिसको टार्सो मेटाटार्सल बनाकर एकजुट मतलब सब फ्यूज्ड हो जाती हैं, और ये है फ्लाइट मसल्स। फोर लिम्ब में क्योंकि अग्रपाद जो है वो पंख में रूपांतरित हो जाते हैं, तो यहीं पर स्टर्नम से जुड़ी और इसकी ये ह्यूमरस है, इनसे जुड़ी मसल्स होती हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करती हैं, ये फ्लाइट मसल्स होती हैं। पक्षियों में पाचन जो होता है, पाचन तंत्र बहुत अधिक विकसित होता है, और इनमें क्या होता है, फूड को स्टोर करने के लिए एक जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं उनको स्टोर करने के लिए एक क्रॉप टाइप की संरचना होती है, और यहाँ लीवर और पैनक्रियाज होता है जो कि अपने जो जूसेस हैं वो डक के थ्रू गिजर्ड जो होती है इनकी, जहाँ पाचन होता है वहाँ पर डाल देती हैं। इनमें एनस जैसी कोई संरचना नहीं होती और क्लोएका उपस्थित होती है, और क्लोएका भी 3 चैम्बर्ड होती है, क्योंकि उसमें अलग अलग जो पोर होती है वो उसमें आकर खुलते हैं। ये है एक पक्षी जिसमें कि इंटरनल एनाटॉमी को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। ये इसका माउथ से ये यहाँ पर ईसोफेगस,
ये इसका डाइजेस्टिव ट्रैक है। ये क्रॉप है जिसमें कि पचित भोजन इकट्ठा होता है। क्रॉप के पीछे ये स्टमक से ये गिजार्ड जहाँ भोजन का पाचन होगा, और ये लीवर, ये पैनक्रियाज जिसका जो जूस है वो इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है, और ये लास्ट में जो क्लोएका है उसके अंदर आकर खुलता है। पक्षियों में श्वसन तंत्र जो होता है बहुत अधिक विकसित होता है। फेफड़े इसमें स्पंजी होते हैं, और जो फेफड़े होते हैं उसमें 9 वायु थैलियाँ मौजूद होती है, जिससे जो बॉडी होती है उसकी बहुत ही हल्की हो जाती है। और ये यहाँ हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, ये एयर सेक्स हैं, तो ये 9 होते हैं संख्या में, जिसकी वजह से इसका जो बॉडी है वो बहुत ही हल्का हो जाता है। ट्रैकिया के आधार पर एक सिरिंक्स मौजूद होता है, क्योंकि पक्षी जो होते हैं बहुत अधिक अच्छा गाना गाते हैं, उनकी एक वॉइस होती है जो कि सिरिंक्स की वजह से होती है। इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, और एरोटिक आर्क इनमें मौजूद होता है। इनमें जो ब्लड होता है, रक्त, उनकी जो आरबीसी होती है वो अंडाकार, न्यूक्लिएटेड और बाइकॉन्केव होती हैं। पक्षियों में गूदे की समानांतर जो पक्षी होते हैं इनमें किडनी पाई जाती है, लेकिन जो किडनी होती है वो 3 पेयर्स होती है, और ये मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है। किडनी भी क्लोएका में खुलती है। यहाँ पर मूत्राशय जैसी या कुछ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को कलेक्ट करने की कोई क्षमता नहीं होती है। ये है एक बहुत ही अच्छा डायग्राम जिसमें कि हम इंटरनल एनाटॉमी को देख सकते हैं। ये वाला पोर्शन जिसमें कि ये लंग्स में खुल रहा है, ये लंग्स है इसका, इस प्रकार से व्यवस्थित। यहाँ एयर सेक्स भी मौजूद है। ये इसका इंटेस्टाइन है, और ये हम देखते हैं ये हार्ट है, ये लीवर, और ये क्लोएका एक पोर्शन जहाँ पे कि डाइजेशन, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक की ओपनिंग होती है। जैसे कि बताया कि क्लोएका में 3 ओपनिंग्स होती हैं। ये हार्ट है जो कि 2 आलिंद है और 2 निलय है, तो ये 4 चैम्बर्ड का होता है, जिसमें जो बायां वाला हिस्सा है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दायां वाला अनऑक्सीजनेटेड या फिर अशुद्ध रुधिर जिसे कहते हैं, और ये फेफड़ों में जाता है यहाँ से शुद्ध होने के लिए, और शुद्ध होकर ये राइट वाले हिस्से में आता है, जिससे बॉडी के सभी भागों में पहुँचता है। बर्ड्स में हाई मेटाबॉलिक रेट होती है, क्योंकि इसमें जो एयर सेक्स होते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है, और ऑक्सीजन की क्वांटिटी इनको बहुत अधिक मिल जाती है, जिससे इनका मेटाबॉलिक रेट भी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म उसी में होता है अच्छा जिसको ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होती है। इनमें ब्रेन जो होता है बहुत अधिक विकसित होता है, सेरिब्रल गुलाद और सेरिबेलम उपस्थित होता है। कपाल की जो ब्रेन की जो नर्व्स होती हैं वो 12 पेयर्स होती हैं, जिसको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, ये 12 पेयर्स में होती हैं। इनकी आंखें बहुत ही अधिक विकसित होती है, मोनोक्लियर दृष्टि होती है इनकी, मतलब एक ही साइड में अच्छी तरह देख सकते हैं। ये इस प्रकार से बनाते हैं अपना आँखों में कंघी, प्लेट या पैक्टिन मौजूद होते हैं जो रेटिना को धूप से बचाता है, इसलिए इनकी दृष्टि भी बहुत शार्प होती है। जैसे ये हम देखते हैं, ये जिस तरह से फोकस करते हैं, इनकी मोनोक्युलर आइज़ होती हैं, ये 8 मीटर तक की दूरी तक आराम से देख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कई पक्षी बहुत ऊंचाई पर रहते हैं और वो नीचे जो उनका जो भी शिकार होता है उसको पकड़ लेते हैं, मतलब इतनी दूर से ये देख पाते हैं। इनमें जो लिंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनमें पाई जाती है, मतलब मेल और फीमेल को अलग अलग पहचाना जा सकता है। मादाएं जो होती हैं उनमें अंडाशय और बायां, जैसे हमने सुना भी होगा कि अपना वेट कम करने के लिए केवल बाएं हिस्से में ही इनमें ओवरी और अंडवाहिनी उपस्थित होती है, दाहिने वाले हिस्से में नहीं होती है। निषेचन इनमें आंतरिक होता है। पक्षियों में जो एग्स होते हैं वो अंडाकार होते हैं और बड़े आकार के होते हैं। भ्रूण के विकास के दौरान इनमें अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली का फॉर्मेशन होता है। ये है एक रिप्रोडक्टिव ट्रैक फीमेल का। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ये ओवरी होती है जिसमें कि विभिन्न प्रकार की फॉलिकल्स हम देख सकते हैं जो डेवलप हो रही होती है और ये ओविडक्ट के अंदर प्रवेश करती हैं। यहाँ पर इसमें विभिन्न प्रकार की जो लेयर्स होती है वो बनती हैं और ये यूट्रस में आकर जहाँ पर कि शेल ग्लैंड्स होती है उसके ऊपर बाहरी कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण चढ़ता है और इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये इस कंडीशन में ही इसमें जब ये ओविडक्ट में आती है इसी कंडीशन में इनमें फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइज्ड होने के पश्चात ये बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अंदर योक और प्रोटीन आदि सभी की संपूर्ण मात्रा रहती है। निषेचित जायगोट उपस्थित होता है और वो शरीर के बाहर उसको
उसमें परिवर्तन होता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है जिसमें कि ये नॉन ब्रीडिंग सीज़न का है, ये ब्रीडिंग सीज़न का। जब ब्रीडिंग सीज़न आती है तब उसकी जो टेस्टिस होती है मेल की वो डेवलप हो जाती है, और इस कंडीशन में ये जो वास्ट डिफरेंस है ये पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें डेवलप नहीं है, और शुक्राणुओं का निर्माण होकर निषेचन के लिए तैयार हो जाते हैं। थैंक यू।